हकीम लुकमान की अपने बेटे को 7 नसीहतें। पहली नसीहत, ऐ मेरे बेटे, जिंदगी के 10 असूलों पर गुजारा करना। अल्लाह के साथ अपना रिश्ता सच्चाई से गुजारना, अपने नफ्स के ऊपर गलबा रखना, बुजुर्गों की खिदमत करना और बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आना, फ़कीरों के साथ सखावत से ज़िंदगी गुजारना, दोस्तों के साथ खैर ख्वाही रखना, दुश्मन के साथ हौसला रखना, जाहिलों के साथ खामोशी रखना और उलेमा के साथ न्याज़बंदी से चलना। दूसरी नसीहत, ऐ मेरे प्यारे बेटे, हिम्मत से काम लेना, नमाज में गफलत न बरतना, बुरे कामों से इज्तनाब करना, कोई भी काम करने से पहले, जिंदगी का कोई भी फैसला करने से पहले किसी सुलह पसंद और दाना इंसान से मशवरा जरूर कर देना, क्योंकि ये सुन्नत नबवी भी है। हर एक से अकल की बात ना किया करो, क्योंकि हर एक आपको अपनी अकल के मुताबिक समझेगा। मुसीबत के आने पर सब्र करो, जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने किया था। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नसीहत नंबर 3, ऐ मेरे प्यारे बेटे, घटियापन की ये हरकत कभी ना करना कि लोगों के सामने तुम्हें हाथ फैलाने पड़ जाए। काम जैसा भी हो, कोई भी हो, अपने हाथों से करो, ताकि तुम्हारी इज्जत नफ्स मजरूह ना हो और तुम लोगों के सामने इज्जत से जा सको। जमीन पर अकड़ कर न चलना, अल्लाह ताला को अकड़ पसंद नहीं है। बेशक तकब्बुर सिर्फ अल्लाह ताला की जात के लिए है। लोगों के सामने अंगड़ाई मत लिया करो, क्योंकि ये तुम्हारा कोई अच्छा इमेज पेश नहीं करता। लोगों के सामने ज्यादा खाने से भी इज्तनाब करो, बल्कि कोशिश करो कि लोगों के सामने मत खाओ। बड़ों के सामने मजाक करने से गुरेज करना, कोशिश करना कि बड़ों का मजाक कभी ना उड़ाओ। नसीहत नंबर 4, ऐ मेरे बेटे, मैं आज तुम्हें खामोश रहने की 7 नेमतें बताता हूँ। पहली नेमत यह है कि बगैर जेवर के तुम्हें जीनत मिल जाएगी। दूसरी नेमत यह है कि बगैर सल्तनत के तुम्हें हैबत मिल जाएगी। तीसरी ये है कि बगैर मेहनत के तुम्हें इबादत मिलती रहेगी। चौथा ये है कि बगैर खौफ के तुम्हें बेनियाजी मिलेगी। पांचवा, कराबन कातबीन को फरागत मिलेगी। छठा, ऐबों पर पर्दा पोशी होगी। और सातवां, बगैर मुहाफजों के तुम्हें हिफाजत मिलती रहेगी। खामोशी बहुत बड़ी नेमत है। पांचवी नसीहत ये थी कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, ख्याल करना, लोगों के झगड़े अपने सर मत लेना, लोगों के झगड़ों का हिस्सा मत बनना, बल्कि कोशिश करना कि सुलह व सफाई की तरफ जाओ। हर नफा और नुकसान में अपनी आबरू मत जाया करना। माज दुनिया के लिए ना खुद को बहुत रंजीदा करना और ना बहुत खुश करना। एतदाल से काम लेना। सूरज निकलने से पहले नींद पूरी कर लिया करना, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब रिज़्क तकसीम किया जा रहा होता है। रिज़्क की तकसीम के वक्त सोते मत रहना। रिश्तेदारों से रिश्तेदारी मत तोड़ना। औरतों पर अपने आप से ज्यादा एतबार मत करना। नसीहत नंबर 6, लोगों के बारे में 6 चीजें याद रखना। नंबर 1, लोगों की बात के दरमियान मत आओ।
उनको बोलने का मौका दो। अच्छे सुनने वाले बनो। नंबर 2, लोगों के सामने घुटनों के ऊपर सर मत रखो। नंबर 3, लोगों का हक मत खाओ, बल्कि उनका हक पहचानो और उनको उनके हक तक पहुंचाओ। नंबर 4, लोगों के सामने दोस्तों और रिश्तेदारों को शर्मिंदा मत करो, क्योंकि वो तुम्हारी बहुत बड़ी नेमत है। नंबर 5, लोगों की चीज़ों पर दिल ना लगाया करो, क्योंकि ये सब दुनियावी चीज़ें हैं, सब फना होने वाली चीज़ें हैं। नंबर 7, लोगों के सामने नाक और कान में उंगली मत डाला करो, क्योंकि ये अखलाकियात के खिलाफ है। नसीहत नंबर 7, मुआशरे में ऐसे रहो कि मुश्किल वक्त आने पर तुम्हारे दोस्त तुम्हारी मदद को आ पहुंचे। अच्छे दोस्तों की कदर करना सीखो। पैसों के लेन देन में रिश्तेदारों और दोस्तों को मत घुसाओ, क्योंकि जहाँ रिश्तेदारी और दोस्ती होती है, जब वहाँ पैसों का लेन देन शुरू हो जाए तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। ना आपकी वो इज्जत रहती है और ना वकार। समझदार और दाना लोगों को दोस्त बनाया करो। हर एक से खंदा पेशानी से पेश आओ। अपना माल लोगों को मत दिखाया करो, क्योंकि हर बंदा आपकी तरह जहन नहीं रखता। झूठ से इज्तनाब करो, झूठ के पांव नहीं होते। सच्चाई से काम लो, सच चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, सच हमेशा सच होता है। जबकि झूठे लोग जब झूठ बोलकर कोई बात करते हैं तो उन्हें हर दफा एक नई कहानी बतानी पड़ती है। झूठ के पैर नहीं होते, इसलिए हक और सच की बात करो।